हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट। और आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू, जिसमें आपकी आंखें ऐसी रेड कलर की और पिंक कलर की हो जाती है। इसे हम पिंक आई सिंड्रोम कहते हैं या फिर कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू भी कह सकते हैं। फ्लू इसके लिए कहती है क्योंकि ये बहुत बार वायरल डिसीज़ के कारण होता है या फिर इसका कॉज है जो वायरसेस रहते हैं। कुछ वायरसेस की वजह से ये डिसीज़ आपको होता है और ये वायरल है यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा सकता है। सो इट इज़ द वेरी कॉमन स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब कि मानसून सीजन में ये बहुत ही रेयर डिसीज या बहुत ही कॉमन डिसीज़ है जो कि बहुत तेज़ी से अभी फैल रहा है। तो कंजंक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू, कंजंक्टिवाइटिस इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा क्या रहता है? हमारे आई का जो वाइट पार्ट रहता है उसे हम कंजंक्टिवा कहते हैं। तो वो पिंक कलर का और रेडिश कलर का हो जाते हैं जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ITIS जो कि डोनेट करता है इन्फ्लामेशन को, और कंजंक्टिवा मतलब हमारा आई का एक पार्ट है, तो उसका इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उसको इन्फ्लामेशन आता है, उसे हम कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस, और उसे अनदर नेम है आई फ्लू। तो पिंक आई इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट लाइन्स द आईलिड एंड आईबॉल। मतलब हमारी जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन रहती है जो हमारे आईलिड और आईबॉल को कवर करती है, उसका इन्फ्लामेशन होता है और उसको पिंक कलर आता है, उसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द कंजंक्टिवा, मतलब कंजंक्टिवा का इन्फेक्शन हो जाना या फिर इन्फ्लामेशन हो जाना। अभी रेड कलर क्यों आता है? व्हेन द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द कंजंक्टिवा बिकम सोलन एंड इरिटेड दे आर मोर विजिबल। मतलब क्या रहता है, हमारे कंजक्टिवा की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स रहती है उनमें जब इरिटेशन आ जाता है तो उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और उस स्वेलिंग की वजह से वो मोर विजिबल होती है, और जो ब्लड का कलर रहता है अंदर का रेड, तो इसकी वजह से हमारी आंखें रेड कलर की दिखने लगती है। दिस इज व्हाट कॉजेज द whitish of the eyes to appear the reddish or pink eye also called as the conjunctivitis। मतलब इसको हम कंजंक्टिवा का इन्फ्लामेशन भी बोल सकते हैं। पिंक आई इज द मोस्ट कॉमन कॉज बाय द वायरल इन्फेक्शन, यानी कि वायरल इन्फेक्शन से होता है। इट ऑल्सो कॉज बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शंस, मतलब ये एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से भी होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। बट अभी रेनी सीजन चल रहा है तो मोस्टली ये वायरल ही है। तो दो पिंक आई कैन बी इरिटेटिंग, इट रेयरली अफेक्ट ऑन योर विजन, मतलब ये आपके विजन पर कुछ अफेक्ट नहीं करता। ट्रीटमेंट कैन बी हेल्प टू एज द डिस्कम्फर्ट ऑफ द पिंक आई बिकॉज पिंक आई कैन बी कंटेजियस। गेटिंग एन अर्ली डायग्नोसिस एंड टेकिंग सर्टन प्रिकॉशंस दैट हेल्प टू लिमिट द स्प्रेड। मतलब आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना भी ज़रूरी है क्योंकि ये वायरल होने के कारण एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आसानी से जाता है। तो उसके सिम्टम्स क्या क्या है वो देखेंगे हम। रेडनेस इन वन और बोथ आइज, मतलब पहले आपके एक आँख में रेडनेस आ जाती है और फिर 4-5 घंटे बाद आपके दूसरे आँख में भी रेडनेस आ जाती है। देन ईचिंग इन वन और बोथ आइज, मतलब आपकी आँखों में ईचिंग आ जाती है। ग्रिटी फीलिंग इन वन और बोथ आइज, मतलब आपकी आँखों में ग्रिटी फीलिंग या फिर कुछ वजनदार महसूस होता है। और डिस्चार्ज इन one or both eyes that forms a crust during the night that may prevent your eye or eyes from opening in the morning। मतलब आपके आंखों से कुछ डिस्चार्ज बाहर आता है, और जब आप सोते हो तो सोते वक्त वो डिस्चार्ज आपकी आंखों में आता है, और जब आप सुबह उठने की कोशिश करते हैं तो आपकी आंखें ऐसी चिपचिपी हो जाती है या फिर आसानी से आप उसे खोल नहीं पाते। या टीयरिंग, यानी कि आपके आंखों में ज़्यादा आंसू आते हैं। एंड सेंसिटिविटी टू लाइट कॉल्ड एज द फोटोफोबिया, यानी कि अगर आप किसी हाई लाइट के पास जाते हो या फिर हाई लाइट को देखते हो तो आपकी आंखों में पेन होने लगता है, उसे हम फोटो सेंसिटिविटी या फिर फोटोफोबिया भी कहते हैं। देन कॉजेस, यानी कि आई इन्फेक्शन होने के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ वायरस, सेकंड वन इज़ यानी कि वायरल, देन बैक्टीरियल, एलर्जीज, अ केमिकल स्प्लैश इन द आइज, फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द आइज एंड इन न्यूबॉर्न, मतलब जो भी न्यूबॉर्न इन्फेंट होते हैं उनमें। वायरल और बैक्टीरियल कंजंक्टिविटिस, यानी कि अब हम देखेंगे वायरल और बैक्टीरियल कंजंक्टिविटिस कैसे होता है। मोस्ट केस ऑफ पिंक आइज आर कॉज बाय द एडिनो वायरस, मतलब एडिनो वायरस जो कि हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन कॉज करता है, उसी वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। बोथ वायरल एंड बैक्टीरियल कंजंक्टिविटिस कैन ऑकर्स अलॉन्ग विद द सिम्टम्स ऑफ द
या फिर कोल्ड और सिम्टम्स ऑफ द रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, अगर वो बैक्टीरियल और वायरल है, तो इसके साथ साथ आपको आपकी रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है यानी कि सोर थ्रोट वगैरह, वो भी आपको महसूस हो सकते हैं या फिर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देन बोथ टाइप्स आर वेरी कंटेजियस, दे आर स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड हो सकते हैं और आपका एक और दोनों भी आंखें इससे अफेक्ट हो सकती है। देन एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस अफेक्ट बोथ आइज एंड इन रिस्पॉन्स टू द एलर्जी कॉजिंग द सब्सटेंस सच एज पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो भी आपकी धूल मिट्टी जाने की वजह से जो कंजंक्टिवाइटिस होता है उसे हम एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। देन कंजंक्टिवाइटिस रिजल्टिंग फ्रॉम द इरिटेशन यानी कि जब कोई केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से आपको आँखों में इरिटेशन हो जाता है, तब जो इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से होता है आपका कंजंक्टिवाइटिस। देन रिस्क फैक्टर्स क्या क्या, यानी कि अभी कंजंक्टिवाइटिस के किस वजह से आपको रिस्क फैक्टर, मतलब कैसे कैसे रिस्क के आपको बचना चाहिए, अगर आप इस रिस्क के नहीं बचते तो आपको कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। एक्सपोजर टू समवन इन्फेक्टेड विद द वायरल एंड बैक्टीरियल फ्रॉम कंजंक्टिवाइटिस, मतलब ऐसा पर्सन जिसको पहले से इन्फेक्शन है, आपको उस पर्सन के पास नहीं जाना क्योंकि वो पर्सन आपको भी ये डिसीज़ दे सकता है। देन एक्सपोजर टू समथिंग यू आर एलर्जिक टू फॉर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, मतलब अगर आपको धूल से, मिट्टी से या फिर चौक की डस्ट से एलर्जी है तो आपको उस चीज़ों में जाना नहीं जाने, यानी कि जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है, आपको ऐसी चीज़ों में एक्सपोज नहीं होना। देन यूजिंग द कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशली एक्सटेंडेड वेयर लेंसेस, मतलब अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हो तो उस कॉन्टैक्ट लेंस के साथ साथ भी आपको ये इन्फ्लामेशन हो सकता है। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या, यानी कि अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस माइल्ड है यानी कि बहुत सीवियर नहीं है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आई पेन, आपके आँखों में पेन होगा, और फीलिंग ऑफ समथिंग स्टक इन योर आइज, मतलब आपके आँखों में ऐसा कुछ चिपक गया है ऐसा आपको फीलिंग होगा। देन ब्लर विजन, आपको ब्लर दिखेगा थोड़ा थोड़ा, और लाइट सेंसिटिविटी यानी कि फोटोफोबिया, अगर आप किसी ब्राइट लाइट में जाते हैं तो आपकी आँखों में पेन हो सकता है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, प्रिवेंशन, यानी कि आप इस पिंक आई को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो डोंट टच योर आइज विथ योर हैंड्स, मतलब आपको डायरेक्टली आपके हैंड से आपके आइज़ को टच नहीं करना क्योंकि आपके हाथ इधर उधर जाते रहते हैं, तो उस हाथों पर जो बैक्टीरिया और वायरसेस है वो भी आपको ऐसा इन्फ्लेमेशन मोस्टली इन रेनी सीजन कॉज कर सकते हैं। देन वॉश योर हैंड्स ऑफन, आपको हैंड वॉश करते रहना है। देन यूज़ अ क्लीन टॉवल टू वॉश क्लोथ एंड वॉश क्लोथ डेली, मतलब आपको एक क्लीन टॉवल और आपके क्लोथ है वो आपके क्लीन रहने चाहिए, ऐसा आपको यूज़ करना है। डोंट शेयर टॉवल और वॉश क्लोथ्स, आपके टॉवल आपको एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करने। देन चेंज योर पिलो केसेस ऑफन, आपको आपके पिलो के कवर भी साफ रखने चाहिए और उसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहना। थ्रो अवे ओल्ड आई कॉस्मेटिक्स सच एज मस्कारा, मतलब आप कुछ दिनों का या फिर कुछ पुराना आपका आई कॉस्मेटिक्स है, आई लाइनर वगैरह, उनको आपको ऐसी कंडीशन में यूज़ नहीं करना। एंड डोंट शेयर द आई कॉस्मेटिक और पर्सनल आई केयर आइटम्स, मतलब अगर आप कुछ कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हो आपके आई के लिए, मस्कारा यूज़ करते या फिर आई लाइनर या फिर काजल यूज़ करते, तो आपका सामान आपके पास ही रखे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर मत करना, मतलब आपके कॉस्मेटिक्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन शेयर मत करो क्योंकि उस कॉस्मेटिक्स के थ्रू भी आपका इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रीटमेंट, तो पिंक आई ट्रीटमेंट इज़ यूजुअली फोकस ऑन द सिम्टम्स रिलीफ, मतलब हमें इस पर कुछ डायरेक्टली ट्रीटमेंट भी नहीं है क्योंकि वायरल है, और हम सिर्फ जो सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही पेशेंट को दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यूजिंग द आर्टिफिशियल टीयर्स यानी कि क्या, आपको आई ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। देन क्लीनिंग योर आई लिड्स विद द वेट क्लॉथ, आपको आपके आँखें क्लीन रखनी है, यानी कि आपको जो स्टकिंग वाली फीलिंग आती है तो आपके आँखें स्टक ना हो पाए। और अप्लाई द कोल्ड और वार्म कॉम्प्रेसेस सेवरल टाइम्स इन द डे, मतलब आपको कोल्ड और वार्म एप्लीकेशंस देने हैं आपके आँखों पर, क्यों उधर जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। अभी जो कॉमनली यूज़ होने वाली आई ड्रॉप्स है वो कौन सी है, सिप्रोफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक है, या फिर जिसके अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या फिर आपको बैक्टीरियल कॉज है आपका आई इरिटेशन का या फिर कंजंक्टिवाइटिस का, तो इस कंडीशन में आप सिप्रोफ्लोक्सासिन की ये जो ड्रॉप आती है ये आप यूज़ कर सकते हो
प्लीज़ इसे ऐसे यूज़ मत करना। सबसे पहले आपके डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर को दिखा कर ही आप ये आई ड्रॉप यूज़ करें। देन सेकंड है सिप्रोफ्लोक्सासिन प्लस डेक्सामेथासोन। अभी डेक्सामेथासोन आपकी जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, यानी कि जो रेडनेस वगैरह आ रहा है या फिर आपको जो इरिटेशन हो रहा है, तो उसको कम करने में हेल्प करेगा। और सिप्रोफ्लोक्सासिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, वो आपके बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करने का काम करेगा। ये ड्रॉप्स आपको ऐसी नहीं लेनी। हाँ, ये ओवर काउंटर ड्रॉप्स है, फिर भी आपको आपके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और फिर ये ड्रॉप आप यूज़ करें। देन नो स्कूल टुडे, यानी कि आपको स्कूल नहीं जाना, क्योंकि आप आपके फ्रेंड्स को भी ये डिसीज स्प्रेड कर सकते हो। वायरल कंजक्टिविटीज स्प्रेड इजीली बिटवीन द पीपल। यंगर चिल्ड्रन हु मे नॉट रिमेंबर टू वॉश देयर हैंड्स और अवॉइड द टचिंग देयर आइज शुड प्रोबेबली नॉट अटेंड स्कूल अंटिल डिस्चार्ज हैज रिजल्ट। यानी कि जब तक आपकी आंखें ठीक नहीं हो जाती, तब तक आपको स्कूल और कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड्स तक ये आसानी से स्प्रेड होता रहता है। देन द लाइफ लाइन हैंड वॉशिंग, यानी कि आपको हैंड वॉशिंग बहुत ही ज़रूरी है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि आपके हाथों से आप लगातार आपके हाथ आँख को लगाते रहते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको कंजक्टिविटीज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंजक्टिविटीज, जो कि इस रेनी सीजन में बहुत ही फैल रहा है और बहुत ही जगह ये अभी बहुत लोगों को अफेक्ट भी कर रहा है। तो आपको इस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं या फिर आपको ज़्यादा ही तकलीफ़ें आ रही, तो आप जल्दी से जल्दी आपकी डॉक्टर की सलाह लें और आई ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करना चालू करें। और जितने प्रिवेंशंस हो सके उतने प्रिवेंशंस ले, हैंड वॉश करें। बस इतना ही आज के वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।